हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता था कि कल हम लोगों ने इसके शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने इसके आंसर जो है ना वो देखने की कोशिश किया था, और अभी हम एक दूसरी विधि से इसको जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सब कोई जुड़ जाइए। सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना काफी ही मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त वाले क्वेश्चन है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए और देखिए आखिर इसमें जो है ना कौन कौन सी डाटा जो है ना वो दिया गया और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, सुनना जरा ध्यान से सर। क्वेश्चन ये कहता है कि एक राजमार्ग जो है पर दो स्थान ए और बी जो है ना 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी एक राजमार्ग है, इस पर भैया मेरे दो स्थान है, एक ए है और एक बी जो है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर बाबू मेरे क्या है, ये स्थित है। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर बाबू मेरे क्या है, ये स्थित है। उसके बाद से क्या कहता है कि कहा जा रहा है कि कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक समय यानी एक कार जो है ना यहां पर स्थित है, दूसरा कार यहां पर स्थित है, वो एक ही समय जो है ना ये चलना प्रारंभ जो है ना वो करती है। तो फिर क्या होता है, फिर सुनिएगा जरा ध्यान से सर। जब कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, ध्यान रखना, कार का चाल क्या है, अलग अलग है। कार का चाल क्या है, अलग अलग है। अब उस कार को हम लोग मान लेते हैं भैया, हमारे ये वाला अपना कार को हम ए मान लेते हैं, और इसका जो है ना चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। समझने की कोशिश करना। और दूसरा कार बाबू मेरे ये है, इसका जो है ना इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और इसको हम लोग y किलोमीटर पर आवर जो है ना इसका हम चाल यहां पर मान लेते हैं। प्यार से समझना, देखना अच्छे तरीके से इसको। तो हमने क्या कहा कि ये दोनों कारें जो है ना, यदि ये कारें जो है ना भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, दिशा कैसी होनी चाहिए, दिशा एक ही होनी चाहिए। यानी अगर ये इधर से इधर चल रही है भैया मेरे, तो ये इधर से इधर बाबू मेरे वो चल रही है। दोनों कारें एक ही दिशा में बाबू मेरे चल रही है, यानी ऐसे ऐसे चल रही है, समझना। तो ये कहता है एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात जो है ना मिलती है। यानी ये 5 घंटे पश्चात जो है ना किसी बिंदु, मान लो कि वो बिंदु जो है ना वो सी है, इस बिंदु पर बाबू मेरे वो आकर जो है ना दोनों कारें मिल जाती है। यानी यहां पर आके दोनों कारें मिलती है, यानी कार ए और बी दोनों यहां पर जो है ना आके मिल जाते हैं। दोनों कार भैया हमारे यहाँ पर आके मिल जाते हैं। समय कितना लगता है बाबू, तो समय लगता है, टोटल समय जो लगता है वो लगता है बाबू मेरे कितना, 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे यहां तक पहुंचने में। अब थोड़ा सा सुनना। सबसे पहले तो मान लो यहां पर, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मानना बाबू यहां पर कि माना कि कार ए की चाल कितना है बाबू, x किलोमीटर पर आवर, तथा कार बी की चाल कितना है बाबू, y किलोमीटर पर आवर। चलो, इतना तो हमने काम कर दिया। तो अब जरा ध्यान से और प्यार से सुनना और अच्छे तरीके से सुनना कि भैया मेरे चाल बाबू मेरे ये चल रहा है भाई, यहां से कार ए जो है ना ये चलना प्रारंभ करता है और पहुंचता है सी तक। कार यहां से चलना प्रारंभ करता है, पहुंचता है यहां तक। तो चाल हमें पता है और हमें समय पता है। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी बता दो जल्दी से, फटाफट कितना दूरी है बाबू मेरे, जल्दी से बता दो। तो यहां पर लिखना मेरे दोस्त, सब कुछ ध्यान से सुनना। कार ए द्वारा तय की गई दूरी, जरा यहां पर ध्यान से सुनना। तो भैया हमारे यहां पर लिखना मेरे दोस्त कि कार ए द्वारा तय की गई दूरी। क्या लिखोगे बाबू यहां पर, तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी जल्दी से बता दो फटाफट मिलकर कि भैया हमारे कार ए जो है ना यहां से चलना प्रारंभ करता है और यहां तक पहुंचता है। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, और ये कौन सी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, तो ये केस फर्स्ट है बाबू। कौन सा केस है ये, तो ये केस जो है ना ये फर्स्ट केस में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं। और फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, कार जो है ना दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम बाबू हम यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पर जो है ना वो लिख देते हैं सर, है ना, जब कार, लिख देना यहाँ पर, जब कार एक ही दिशा में, एक ही दिशा में क्या हो रहा है मेरे दोस्त,
एक ही दिशा में क्या हो रही है हमारे दोस्त, चलती है, एक ही दिशा में चलती है। आप लिख दो इस प्रकार से, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, देखना बहुत ही प्यार से। कंडीशन फर्स्ट हो गया। अब यहां पर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये केस फर्स्ट है, जब कार एक ही दिशा में चलती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सुनो जरा ध्यान से। कार ए द्वारा तय की गई दूरी, ये द्वारा तय की गई दूरी, बताओ भाई कितना दूरी तय किया। ये कार यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां तक पहुंच गया। टोटल समय बाबू कितना लगा, तो 5 घंटा लगा। बोल भाई 5 घंटा लगा कि नहीं लगा यहां तक आने में? हाँ गुरुजी लगा तो सही, 5 घंटा। और यहां से यहां तक इस कार को आने में कितना घंटा लगा भाई, तो यहां से यहां तक आने में भी 5 घंटा ही लगा। समझ सकते हो जरा ध्यान से। तो अब हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। जल्दी से बता दो क्या होता है वो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है? हाँ गुरुजी होता है। तो अब हमको बताओ दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो यहां पर दूरी बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल और गुने कितना हो जाएगा, समय। बोलो, तो चाल गुने समय हो गया। हाँ गुरुजी हो तो गया। हमको लगता है यही वाला मामला, दूसरा कुछ इसमें है नहीं। ओके चलो जरा ध्यान से सुनो। तो अब चाल एक का मतलब कार एक की चाल कितनी है, x किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 5 घंटा, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता दो सर, 5x किलोमीटर। बोल भाई 5 गुने x कहो या फिर 5x कह दो, मामला वही है। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी बाबू मेरे कितना है, 5x। अब उसी तरह से कार बी द्वारा तय की गई दूरी जल्दी से बता दो। तो कार बी द्वारा तय की गई दूरी, जल्दी से बताना भाई सबको मिलकर, द्वारा तय की गई दूरी है ना, कितनी हो जाएगी भाई, जल्दी से बता दो। तो अब हमें जल्दी से यहां तक फटाफट सबको मिलकर बताते चलो कि कार अब बी द्वारा तय की गई दूरी, तो कार बी का चाल कितना है, y किलोमीटर पर घंटा। और यहां पर जो है ना, यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा है, तो 5 घंटा लगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल है वो y किलोमीटर, चाल यहां पर है मेरे दोस्त, और यहाँ पे यानी कहने का था 5y कर दो यार, है ना, 5y किलोमीटर सीधे सीधे कर दो। तो ये दोनों द्वारा तय की गई दूरी है। अब जरा ध्यान से और प्यार से सुनना, अच्छे तरीके से सुनना, प्यार से सुनना भैया मेरे। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। यहां से लेकर यहां तक भैया मेरे दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी भैया मेरे कितना है, 100 किलोमीटर है। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी बाबू मेरे कितना है, पता नहीं है, लेकिन ये पूरा दूरी हमें पता है कितना है, 5x है। पूरा दूरी कितना है, 5x, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है भैया मेरे, 5x है। और यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है बाबू मेरे, 5x है। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है भैया मेरे, 5y है। ध्यान से सुनना, फिर से सुनो यहां पर कि हम कह रहे हैं ए चला यहां से यहां तक पहुंचा, दूरी कितना तय किया, 5x। यानी कहने का मतलब यहां से लेकर ये पूरा जो है ना कितना कितना दूरी हो जाएगा, 5x की दूरी हो जाएगी भाई पूरा। ध्यान से सुनना। और यहां से लेकर यहां तक की अगर दूरी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 5y होगा। बोल भाई होगा कि नहीं होगा? तो अब अगर हम यहां पर लिखें, तो अब हम यहां पर लिखे बाबू मेरे, तो 5x माइनस अगर 5y हम कर दें तो ये 100 के बराबर होगा कि नहीं होगा, हमको बस इतना सा बता दो। 5x माइनस 5y बराबर ये 100 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो भाई, सबको मिलकर बता दो सर, है ना, जल्दी से बता दो सबको मिलकर कि 5x माइनस 5y बराबर 100 के बराबर होगा कि नहीं। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 5x है। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 5y है। और यहां से यहां तक की दूरी 100 है। तो इस पूरे दूरी में से अगर हम इतना सा दूरी घटा लेते हैं तो ये 100 के बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, सोचने वाली बात नहीं है। तो इस पूरे में से भैया मेरे, हमने इस पूरी दूरी में से हमने 5y को घटा लिया तो 100 के बराबर है। अब यहां से 5 को कॉमन निकालोगे अगर यहां से बाबू मेरा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बताओ जल्दी से मिलकर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ गुरुजी हो जाएगा। अब 5 को लाके इधर भाग कर दो, क्योंकि ये इधर गुना में है, आएगा इधर तो भाग हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, जल्दी से बता दो, 20। समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 20, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये स्थिति फर्स्ट है। अब इसी प्रकार से स्थिति सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जरा ध्यान से सुनना। अब सेकंड स्थिति में बढ़ो।
किस सेकंड, स्थिति सेकंड। अब सेकंड स्थिति को समझो, आराम से समझना, प्यार से समझना। अब इसमें क्या हो रहा है बाबू कि अब ये जो ना ये दो बिंदु है राजमार्ग पे, ये ए है और ये क्या है, ये बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है बाबू मेरे, 100 किलोमीटर है। सेकंड स्थिति की बात कर रहा है, जरा ध्यान से प्यार से सुनना। कार ए जो है ना यहां पर है, कार बी बाबू मेरे यहां पर है, ठीक है। स्थिति सेकंड में कहता है कि अब यदि ये एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। देखो, जब ये एक दूसरे की ओर चलने का मतलब एक इधर से और एक इधर से, जब ये एक दूसरे की ओर चलती है तो कितना, 1 घंटे में मिलती है। तो जरा ध्यान से सुनो यहां पर कि भैया मेरे कि एक कार इधर से चली और एक कार बाबू मेरे इधर से चली, और वो मान लेते हैं बिंदु वो सी है जहां पर ये मिलती है, जहां पर ये एक दूसरे को बाबू मेरे क्या होता है यहां पर मिलते हैं। सीधी सी बात है, दूसरा कुछ तो है नहीं ना भाई, जल्दी से बता दो, दूसरा कुछ तो है नहीं ना भाई। बिल्कुल गुरुजी है ही नहीं। चलो तो इसकी चाल बाबू मेरे कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी चाल भैया मेरे कितना है, y किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं समय कितना लग रहा है, इसको यहां तक आने में 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, और इसको यहां से यहां तक आने में 1 घंटा लग रहा है। तो इसने कितना दूरी तय किया, इसने कितना दूरी तय किया। अब मामला यही है, तो लिखो यहां पर सर, स्थिति सेकंड में क्या कह रहा है, जब कार एक दूसरे की ओर चलती है, जब कार है ना एक दूसरे की ओर चलती है, और चलती है, ध्यान से सुनना, देख भाई, जब ये एक दूसरे की ओर चलती है तो मामला क्या होता है, सुनो। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी, लिखना यहां पर, कार ए द्वारा तय की गई दूरी, की गई दूरी बाबू मेरे कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक आने में समय कितना लग रहा है, 1 घंटा, और इसको यहां से यहां आने में समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो ए का दूरी कितना हो जाएगा, ए द्वारा तय की गई दूरी 4 गुने समय, यानी यहां पर हो जाएगा x किलोमीटर हो जाएगा भैया मेरे, ये ए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। अब उसी प्रकार से है ना कार बी द्वारा तय की गई दूरी, हाँ तय की गई दूरी, देखो कितना आसान है, दूरी कितना हो जाएगा। अब इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना भैया मेरे, समय 1 घंटा लगा है, चाल y है, तो समय गुना चाल बराबर दूरी, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y किलोमीटर। अब सुनो जरा ध्यान से, इन दोनों ने कितना दूरी तय किया है। अब देखो इन दोनों ने कितना दूरी तय किया है, तो ये चल के आया यहां तक, ये चल के आया यहां तक, पूरा दूरी तो 100 ना है, पूरा दूरी कितना है सर, 100 है। तो आप एक लाइन में यहां पर लिख देना मेरे दोस्त। तो अगर हम यहां पर लिखे सर तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, बताओ 100 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये समीकरण नंबर सेकंड होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो सर, सीधे सीधे बता दो मेरे भाई, जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर, है ना। तो यहां पर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, हमको इतना बता दो मेरे भाई, होगा ना, क्योंकि x क्या है सर, कार ए द्वारा तय की गई दूरी, और कार बी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, y है, दोनों मिलाकर भैया मैंने दूरी कितना तय किया है, 100 हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, खेल खत्म। अब यहाँ पर लिख देना सीधा सीधा, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और किसको बाबू मेरे, 2 को हल करने पर, हाँ हल करने पर हो गया, खेल खत्म। समीकरण 1 बाबू मेरे कितना है, देख लो, x माइनस वाई बराबर 20 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, और यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बाबू, जल्दी से बता दो, 100 हो गया, खेल खत्म। तो यहाँ पर क्या करोगे, सीधे सीधे जोड़ दो, है ना, क्योंकि अपोजिट में है तो जोड़ोगे ना, तो भैया हमारी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, 120 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा भैया हमारे 60 हो जाएगा। ये बच्चा कल पूछा था गुरु 60 कैसे हो गया, सुनो, अब यहाँ पर इसको उठा के इसमें रख दो, यानी x बराबर समीकरण 1 में बाबू मेरे कितना, समीकरण 1 में आपने क्या रखा, x बराबर 60 रखा आपने, है ना, रखने पर फोटो बनाना सामने तो मजा आएगा, रखने पर। अब ये उठा के इसमें पटक दो, तो ये 60 माइनस कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 20, इसको इधर भेज दो, तो माइनस y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 60, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 40, तो ये काट दो, y बराबर कितना होगा वो मेरे 40 हो गया, ठीक है, y बराबर कितना हो गया 40। अब इसको क्या लिखोगे, तो लिख देना मेरे दोस्त, अतः है ना कार ए की चाल, ए की
चाल कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल कितनी हो जाएगी भैया हमारे 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बोल भाई, बात खत्म। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा भैया हमारे इसकी चाल जो है ना वो हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। तो बस देखो ये हालांकि है आसान, बहुत आसान है, इतना तो आप सोच भी नहीं सकते हो कितना आसान है, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन था बाबू मेरे, तो आप इसको करना अच्छे तरीके से, एक बार देखना, फिर से देखना कि जब ये एक तरफ जा रहा है तो ऐसा, सबसे पहले तो अपोजिट जा रहा है, यानी एक इधर जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में जब ये जा रहे हैं तो कितना दूरी तय किया इसने, कितना दूरी इसने तय किया। तो इसने तय किया कितना भैया हमारे 5x, इसने तय किया कितना 5y, इतना दूरी हमें पता है। तो अगर हम पूरे दूरी में से इतना घटा लेते तो 100 किलोमीटर, तो अपनी दूरी जो है ना वो हो ही जाएगी। ठीक है, तो हमने वही किया, 5x में से 5y को घटा दिया तो 100 किलोमीटर, और यहाँ से भैया हमारे 5 कॉमन निकाल के, और x माइनस वाई बराबर कितना 100 हो गया। ये 5 जो है ना लाके भाग कर दिया तो x माइनस यहाँ पे 20 भैया हमारे समीकरण फर्स्ट हो जाता है। जब ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं, है ना, जब एक दूसरे की ओर चलती है कार्य, जब तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सर, और समय कितना लगता है 1 घंटा। 1 घंटा इसको भी लगा यहाँ तक पहुंचने में, 1 घंटा इसको भी लगा यहाँ तक पहुंचने में, दोनों कार्य पहुंच गए 1 घंटा में। तो अब इसने कितना दूरी तय किया x किलोमीटर, इसने कितना दूरी तय किया y किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटा में ये x किलोमीटर दूरी तय करेगा, ये y किलोमीटर दूरी तय करेगा। दोनों मिलकर कितना दूरी तय करेगा 100 ही ना करेगा, तो दोनों मिलकर 100 दूरी तय करेगा। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। हो गया खेला, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। समीकरण 1 और 2 को हल करो, वाह वाह बम बम, है ना, टाटा बाय बाय। बस इतनी सी बात है, दूसरा कुछ इसमें है नहीं। और बोलो भाई, चीजें क्लियर ना? बिल्कुल सर चीजें क्लियर, क्या बात है। चल भाई अब जरा ध्यान से सुनो और प्यार से सुनो, अच्छे तरीके से सुनना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, किसमें कमी आती है बाबू, क्षेत्रफल में कमी आ रही है। किसमें कमी आ रही है, क्षेत्रफल में कमी आ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पर बाबू मेरे, तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई जो है ना कम हो जाता है, क्षेत्रफल, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई जो है ना बढ़ा दी जाती है। पहला केस हो गया। दूसरा, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 5 इकाई जो है, सॉरी 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई जो है ना वो बढ़ जाता है। आयत की विमाएं बाबू मेरे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। ठीक है, तो चले मेरे भाई सबसे पहले ध्यान दो यहां पर और ध्यान से सुनना। सबसे पहले बाबू मेरे मान लो यहां पर कि माना कि लंबाई भैया मेरे कितना है x मीटर, अच्छा इकाई है ना x इकाई, तथा चौड़ाई भैया मेरे कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, अरे y इकाई हो जाएगा, y इकाई। चल भाई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, है ना, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एक्स वाई, है ना, वर्ग इकाई। बोल भाई होगा कि नहीं होगा जल्दी से बता दो। क्षेत्रफल बाबू मेरे x मतलब एक्स वाई हो गया कि नहीं हो गया, वर्ग इकाई इतना। हाँ गुरुजी हो गया, सीधी सी बात है। अब क्या करोगे, प्रश्नानुसार सीधे सीधे कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, ज्यादा मत सोचो। पहला कंडीशन सुनो, पहला कंडीशन ये कहा जा रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो पहला कंडीशन में, चलो केस फर्स्ट में कर दो भाई जल्दी से फटाफट सब कोई मिलकर, अरे करो तो। इसमें क्या करो 5 इकाई कम कर दो। कितनी इकाई कम करनी है भाई, 5 इकाई कम करनी है अपने को। तो भाई मेरे 5 इकाई कम करने किसमें, लंबाई में, देख लो भाई, है ना, लंबाई कितना है x, तो x माइनस हमने क्या किया सर 5 इकाई कम कर दिया। चलो गुरुजी ठीक है, 5 इकाई कम कर दिया, ठीक है। और उसके बाद से क्या भाई यहाँ पर, उसके बाद से चौड़ाई 3 इकाई जो है बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई को कितना बढ़ाना भाई, 3 इकाई बढ़ाना है। तो चलो 3 इकाई हम यहाँ पे गुना क्यों कर रहा हूं मैं वो भी बता रहा हूँ, ये y+3 हो गया। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल क्या हो गया भैया मेरे, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा। हाँ गुरुजी होगा। अब ये क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, तो 9 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 9 भैया हमारे कर लो आप। बोल भाई
चीजें क्लियर? अच्छा कम हो जाती है ना, देख लो सर, कम हो जाती है तो कम हो जाती है तो घटा लो, ठीक है, कम हो जाती है तो घटा लो। 9 वर्ग इकाई भैया मेरे क्या हो गई, कम हो गई, क्षेत्रफल कम हुआ है भाई, किस कौन कम हुआ, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई है, 9 इकाई कम हो गया। इतना करने के बाद ये पहला स्थिति उत्पन्न होता है। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट, सबको मिलकर सॉल्व करो, चलो भाई जल्दी चाह चलाओ। चलो यहां पर ये करोगे इससे इसमें तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, हो गया। इसे इसमें करोगे तो प्लस बाबू मेरे 3x हो जाएगा, बिल्कुल होगा गुरुजी। इसे इसमें करोगे तो ये -5y हो जाएगा, इसे इसमें करोगे तो -15 हो जाएगा, बराबर में एक्स वाई और माइनस कितना हो गया 9। अब देखो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस में इधर भी है प्लस में इधर भी है, जब ये इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कैंसिल ये कैंसिल, बात क्लियर। चलो अब यहाँ पर भैया मेरे इसको उधर भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो गया 3x और प्लस 5y बराबर ये 15 आएगा इधर, तो 15 प्लस में होगा और 9 जो है ना घट जाएगा 15 में, तो 6 हो जाएगा ना यहाँ पर, ये 6 हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट निकलकर सामने आ गया, यानी 3x + 5y बराबर कितना हो गया 6, समीकरण नंबर फर्स्ट। चीजें क्लियर? हमने क्या कहा सर कि लंबाई में हमने 5 इकाई कम कर दी सर, 5 इकाई कम कर दी, और चौड़ाई 3 इकाई हमने बढ़ा दी, तब क्षेत्रफल जो है ना वो 9 इकाई कम हो जाता है, कर दिया हमने। इसको साधारण सा इससे इसमें गुना किया, एक्स वाई आया, इससे इसमें किया 3x आया, फिर इससे इसमें किया -5y, फिर इससे इसमें किया -15, ठीक है सर। और इधर एक्स वाई -9 है पहले से, ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया ये, और ये प्लस में इधर आएगा तो भैया हमारे ये -9 और +15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बात खत्म। चलो ये पहला स्थिति हो गया। अब किस सेकंड की बात कर लेते हैं, ओके चलो किस बाबू मेरे सेकंड पे आ जाओ। किस सेकंड क्या कहता है समझो, अब ये कहता है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यानी अब दोनों को बढ़ाने की बात हो रही है, तो चलो लंबाई को क्या करो आप बढ़ा दो सर 3 इकाई, चलो बढ़ा दिया हमने, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया हमने, यानी y+2, तब क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा एक्स वाई, और इसमें क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल जो है ना 67 वर्ग इकाई जो है ना वो बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है बाबू मेरे 67 वर्ग इकाई बाबू मेरे क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो चलो मैंने क्षेत्रफल को बढ़ा दिया 67 वर्ग इकाई से, बढ़ा दिया, बढ़ गया क्षेत्रफल। और बोलो भाई, तो जब ये बढ़ गया तो अब छोटा सा कैलकुलेशन करो, इससे इसमें गुना करो तो कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, इससे इसमें गुना करोगे तो 2x हो जाएगा, इससे इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा +3y हो जाएगा, और इससे इसमें करोगे तो +6 हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया ये एक्स वाई और प्लस बी में 67, ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर। और यहाँ पर देख लो ये जाकर उधर घट जाएगा, तो चलो यहाँ पर हो गया सर अपने पास 2x + 3y, और बराबर में ये जाके इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सीधे सी बात है 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो मेरे ये 61 हो जाएगा, तो यहाँ पर 61 बाबू मेरे आप कर लो सीधे सीधे, समीकरण नंबर क्या हो गया सेकंड हो गया। बोल भाई समीकरण नंबर क्या हो गया सेकंड हो गया। चीजें क्लियर? हमको तो नहीं लगता इसमें किसी भाई को किसी प्रकार कोई तकलीफ है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने के बारे में सोचो, देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, तो अब विलोपन लगाना है भाई, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो सुनो समीकरण 1 में अब हल करने के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा पैतरा तो करना है पड़ेगा भाई, है ना। चलो टिकरमबाजी यहाँ पे अपनाते हैं, अब 3 से गुना करते हैं 2 में, 2 से गुना करते हैं 1 में, तो लिखना है यहाँ पर कि समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में कितना से 3 से गुणा कर घटाने पर एक में कितना से भैया मैंने 2 से, और 2 में 3 से, यानी 2 से कहने का मतलब इससे गुना करेंगे इसमें और इससे करेंगे इसमें, तभी ना पहला बराबर होगा ना, समझे। विलोपन वाला तो मैंने आपको बताया ही है, विलोपन वाला तो आप लोग समझ ही रहे हो, तो वही वाला मामला ना है कि इससे क्या करना है इसमें गुना कर दो, इससे इसमें गुना कर दो, ये वाला बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खेल खत्म। हाँ तो चलो समीकरण 1 में 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x हो जाएगा, चल भाई ठीक है, और 2 से किया इसमें तो 10y हो जाएगा, प्लस 10y हो गया, बराबर में देख लो भाई। अब इसमें करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, बोल भाई हो गया। हाँ चलो अब 3 से करो इसमें तो 6x हो जाएगा, हो गया ठीक है गुरुजी। अब उसके बाद से देखो यहाँ पर प्लस में भाई कितना है यहाँ पर देख लो,
अच्छा रुको 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 रुको, ये भैया मेरे माइनस ना है, गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाता है भाई ये। कहाँ चला गया भाई। अरे छोड़ो, है ना, इतना तो सही है ना भाई, इतना तो सही है। अब उसमें क्वेश्चन आप लगा लेना, है ना, क्वेश्चन कहाँ गया भाई पता भी नहीं चल रहा। ये बार बार गलती हो जाता है हमसे यार। अभी आएगा कैसे, सबसे पहला चीज यही है। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, तू जरा बता, ओ ला 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 ला, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं। चल भाई अब इतना ही पे सॉल्व करना क्वेश्चन भी हमारे, आप लगा लेना ठीक है, माफ करना उसके लिए, ठीक है। चल भाई यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये माइनस था, तो यहाँ पर भैया हमारी ये गड़बड़ हो गया था ना, तो यहाँ पे माइनस करना जरूरी है, ठीक है। चल भाई ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब चलो, अब मामला इसमें करो 3 से, तो 3 तिहाई 9y हो जाएगा। चल भाई ये तो 9y होगा, इसमें कोई नहीं रोकेगा। अब इसको 3 से करो गुना, तो कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 6 त्रिका 18 हो गया, बात खत्म करो। अब क्या करना है, घटा लेना है, तो माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल, ये जुड़ के कितना हो गया सर 19y हो गया माइनस के साथ। चलो घटाओ, यहां पर हो जाएगा सर 1, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 7, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस के साथ, ये कैंसिल हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा सर 19 नवा, है ना, ये y बराबर 9 हो जाएगा। बोलो 19 से लाके काटो, 171 कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया 9 हो गया, खेल खत्म। चलो अब समीकरण 1 में 2 में कहीं भी रख दो, तो लिखो मेरे भाई यहाँ पर समीकरण 1 में कितना, y बराबर 9 रखने पर। चल भाई देखो यहाँ पर, अब समीकरण 1 कहाँ गया भाई, तो समीकरण 1 यहाँ है, तो y बराबर कितना रखना 9 रखना, तो रख लो यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस, देख लो भाई यहाँ पर 5 गुना 9 हो जाएगा, हाँ गुरु जी हो जाएगा, और बराबर में 6 है, हाँ गुरु जी है, तो कितना हो जाएगा ये 3x और 9 पचे 45 जाएगा, उधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 17 तिहाई 51, x बराबर कितना हो गया 17 हो गया। तो देख लो भाई, है ना, लंबाई अतः, है ना, लंबाई कितना हो गया बाबू जल्दी से बता दो 17, और चौड़ाई कितना हो गया 9 हो गया, अतः लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई जो है ना कितना हो गया भाई, लंबाई हो गया अपने पास 17 इकाई, तथा चौड़ाई बाबू कितना हो गया जल्दी से बता दो, चौड़ाई जो है ना वो कितना हो गया 9 इकाई, है ना, है ना, होगी। अब यहाँ पे शिद्दत से आंसर लिख दो, खेल खत्म हो गया। कुल मिलाकर यही है बात, दूसरा कुछ इसमें है नहीं, दूसरा कुछ इसमें है नहीं, बस हो गया सर, खेल खत्म। तो यहां से आपका एक्सरसाइज जो है बाबू मेरे कितना नंबर समाप्त हो जाता है, तो एक्सरसाइज 3.5 जो है ना बाबू मेरे यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाता है। 3.5 यहाँ से कंप्लीट बाबू मेरे हो जाता है, इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है। तो बस इतना सा काम था। अब एक एक्सरसाइज बाबू मेरे वो रह जाता है, जिसको आपको सॉल्व करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है सर। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी है जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको अगले दिन बाबू मेरे देखेंगे, और अगले दिन इसको हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल संडे है, तो कल संडे को छुट्टी ही रहेगा, और अपना काम यहाँ पे हो जाता है सर। कल हम लोग जो है ना इस एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश हम लोग करेंगे, कल बोले तो मंडे को,
3.6 को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे सर, क्योंकि 3 इधर है और बाकी इधर है, तो हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और अब से क्लासेस जो है ना भैया मेरे, मंडे से क्लासेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मंडे से क्लासेस मेरे अपना लगेगा सर 1.5 घंटे का, ठीक है। कितने घंटे का क्लासेस लगेगा सर? मैथ का 1.5 घंटे का क्लासेस लगेगा सर, ठीक है। तो अब लोग जो है ना मैथ्स का 1.5 घंटे की क्लासेस मेरे हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मंडे से 1.5 घंटे की क्लासेस मेरे वो अपनी लगने वाली है, तो इसलिए आप मैसेज बना के रखना और आराम से आप स्पीड उठा लो, ठीक है। आप गुरुजी के साथ स्पीड भी आप उठा लो। तो ये दोनों भैया मेरे आप जो है ना प्रश्न अच्छे तरीके से करना, और यहाँ से एक्सरसाइज 3.5 वो समाप्त होता है। और साइंस की क्लासेस मेरे वो नहीं होगी, है ना, क्योंकि अभी हम घर जाने वाले हैं और घर ही निकल रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय भाई, है ना। तो इसी कारण से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे सर, और गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, फिर मिलेंगे सर मंडे को अपने 1.5 घंटे की क्लास में, ठीक है। अब स्पीड आप लोग उठा लो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।